जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुष प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम रस, महारस तथा उपरस की भस्म प्रक्रिया देख चुके हैं। आज के वीडियो में मैं आपको साधारण रस की भस्म प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। साधारण रस के द्रव्यों की भस्म बनती है तो कैसे बनाते हैं, और अगर नहीं बनती तो इसका कारण क्या है, यह सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप अंत तक जरूर बने रहे, और अगर पसंद आए तो लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले साधारण रस की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। रस शास्त्र में रस, महारस और उपरस के बाद साधारण रस का स्थान है। अगर साधारण रस की विशेषता देखें तो यह द्रव्य रस सिद्धि में सफलता दिलाने वाले होने के कारण अत्यंत उपयोगी है। दूसरा, साधारण रस के द्रव्य को जब हम अग्नि संयोग देते हैं तो उसके तत्व का विघटन होता है और बाष्प रूप में बनता है। कहने का मतलब यह है कि साधारण रस के द्रव्य में थोड़े बहुत वोलेटाइल सब्सटेंस रहते हैं। रसशास्त्र में साधारण रस की संख्या 8 मानी गई है, और वह है कंपिलक, गौरी पाषाण, नवसागर, कपर्द या कपर्दिका, वहनीजार, गिरी सिंदूर, हिंगुल और मृदारश्रृंग। अब इन 8 द्रव्य को लाइन से याद करने के लिए न्यूमोनिक है। कपिल और गौरी दोनों नव कप और झार लेकर गिरी अर्थात एक पर्वत पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो हींग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको हींग तो नहीं मिली। रास्ते में एक मृग दिख गया तो वह उसका श्रृंग लेकर अर्थात सिंग लेकर आ गए। इस न्यूमोनिक के आधार पर आप 8 द्रव्यों को लाइन से याद कर पाओगे। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। कपिल से आपको कंपिलक याद करना है, गौरी से गौरी पाषाण, नव से नवसागर, कप से कपर्द और जार से वहनीजार। आगे गिरी से गिरी सिंदूर को याद कर लो, हिंग से हिंगुल को याद करो और श्रृंग से मृदार श्रृंग को याद कर लो। इस तरह इस न्यूमोनिक के आधार पर आप 9 द्रव्यों को लाइन में याद कर पाओगे। अब आगे इन 8 द्रव्यों की रस तरंगिणी नामक ग्रंथ के आधार पर भस्म प्रक्रिया देखते हैं। आप सब जानते हैं कि भस्म बनाने के लिए सबसे पहले द्रव्य का शुद्धिकरण किया जाता है। बाद में किसी औषधि द्रव्य की भावना देकर सराव संपुट में रखकर संधिबंध करके अग्नि संयोग देने पर भस्म बनती है। अब एक के बाद एक द्रव्य की भस्मीकरण की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले कंपिलक। कंपिलक को शुद्ध करके डायरेक्ट यूज में लिया जाता है, इसीलिए इसकी भस्मीकरण की प्रक्रिया शास्त्र में वर्णित नहीं है। दूसरा है गौरी पाषाण। गौरी पाषाण की भस्म बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध सूर्यक्षार और हस्तिदंत मसी दोनों 80-80 ग्राम लेकर मटकी में रखकर निर्धूम भस्म बनाई जाती है। बाद में इस भस्म में से 20 ग्राम भस्म लेकर बीच में 10 ग्राम गौरी पाषाण का टुकड़ा रख दिया जाता है और लावट पुट द्वारा अग्नि दी जाती है। स्वांगशीत होने पर व्हाइट कलर की भस्म प्राप्त होती है। तीसरा है नवसागर। नवसागर की भी भस्म नहीं बनती है। डमरू यंत्र में फूल बनाए जाते हैं जो येलो कलर के सॉफ्ट और बहुत ही सुंदर होते हैं, इसीलिए नवसागर की भस्म प्रक्रिया का वर्णन भी शास्त्र में वर्णित नहीं है। और अंत में है कपर्द यानी कपर्दिका। कपर्दिका तो आप सबने देखी होगी, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कोड़ी के नाम से जानते हैं। अब यह येलो कलर की कोड़ी लेकर अग्नि में रखकर उसे एकदम लाल किया जाता है, जिससे वह एकदम फूल जाती है और बाद में तुरंत ही गजपुट देने पर भस्म बन जाती है। दूसरी एक प्रक्रिया भी है, कपर्दिका को लेकर अग्नि देकर एकदम लाल करके कुमारी स्वरस या नींबू स्वरस में डुबोकर रख दिया जाता है और बाद में उसी में मर्दन किया जाता है और अंत में इसकी चक्रिका बनाई जाती है। चक्रिका बनाने के बाद गजपुट देने पर कपर्दिका की भस्म बनती है। तो आप देख सकते हो चार्ट में कंपिलक और नवसागर की भस्म प्रक्रिया नहीं बनती है और चक्री का निर्माण सिर्फ कपर्दिका में बनता है। तो इस चार्ट के आधार पर आप इजीली यह चारों की भस्म प्रक्रिया याद कर पाओगे। अब आगे बाकी के 4 द्रव्य की भस्मीकरण की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले वहनीजार। वहनीजार का सीधा ही औषधि प्रयोग होता है, इसीलिए इसकी भस्म प्रक्रिया का वर्णन शास्त्र में नहीं है। आगे है गिरी सिंदूर। गिरी सिंदूर का बाह्य प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ आभ्यंतर प्रयोग ही होता है, इसीलिए भस्म बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए भस्म प्रक्रिया का वर्णन शास्त्र में नहीं है। आगे है हिंगुल।
हिंगुल की वैसे तो भस्म नहीं बनाई जाती क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। फिर भी अगर भस्म बनानी हो तो शुद्ध हिंगुल 10 ग्राम और शुद्ध स्फटिका 60 ग्राम लेकर विद्याधर यंत्र में रखकर मंद से मध्यम अग्नि पर पाक करने से हिंगुल की भस्म बन जाती है। और अंत में है मृदार श्रृंग। मृदार श्रृंग के चूर्ण को शुद्ध स्वरूप में लेकर कुमारी स्वरस की भावना दी जाती है और अंत में कुकुट पुट देने पर मृदार श्रृंग की भस्म बन जाती है। तो यह चार भी बहुत इजी है। वनीझर और गिरी सिंदूर की भस्म नहीं बनाई जाती। हिंगुल की भस्म बनाने के लिए स्फटिका और विद्याधर यंत्र का यूज होता है तथा मृदार श्रृंग की भस्म बनाने के लिए कुमारी स्वरस और कुकुट पुट का यूज होता है। आप इजीली याद कर पाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।